नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इतना क्वेश्चन तैयार कर लिया, मात्र इस वीडियो में आपको 55 टॉपिक तैयार करना है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो इसमें से आपका 70 में कम से कम आपका 60 या 65 नंबर आने वाला है। 70 में 60 या 65 नंबर आने वाला है अगर आपने सारा में सारा तैयार कर लिया। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जितना भी इस वीडियो में बताएंगे तो एक एक करके धीरे धीरे करके हम इस सारे टॉपिक का सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। ये जो अपक्रिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कौन सी? संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड नंबर है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ये जो अपक्रिया है ये भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तैयार कर लो, बिल्कुल अभी से तैयार कर लो। 1 मार्च को आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आएगी ये वाला प्रश्न। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है, मात्र 5 से 6 मिनट की वीडियो है, उसको देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक मिल जाएगी, वहां से वीडियो को देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर में अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा और उदाहरण। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण एग्जाम्पल सहित आपको लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, बिल्कुल अभी से बोर्ड एग्जाम में रखा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? बेकिंग सोडा बनाने की विधि। भैया बेकिंग सोडा बनाने की विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। किस प्रकार से बनाते हैं और जितने भी आपकी अपक्रियाएं हैं इसमें रिएक्शन जरूर सभी को लिखना है। रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन का नंबर आपका मिलता है। रिएक्शन अगर नहीं लिखोगे तो नंबर आपका कट जाता है, तो रिएक्शन जरूर लिखना है, समीकरण। इसके बाद धावन सोडा बनाने की विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धावन सोडा बनाने की विधि। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ेंगे यहाँ पर एक बार। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। जितनी भी यहाँ पर आपकी विधियां हैं ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जितनी भी विधियां। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में इतना काम कर देना, राइटिंग का विशेष ध्यान दे देना। अगर राइटिंग साफ नहीं है, केवल एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए यहाँ पर क्या लिखा है। अगर समझ में उसको आ रहा है तो आपको एक भी नंबर कटने वाले नहीं और राइटिंग का नंबर एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है। अभी हमने बताया था जितनी भी अपक्रियाएं हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क कर लो। और सबके सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में धीरे धीरे करके सब आपके बता देंगे। ठीक है, इसका धातु और अधातु के बारे में आपको पढ़ लेना है, किस प्रकार क्या होती है धातु और अधातुएं आपकी क्या होती हैं, तो आपको पढ़ लेना। इसके बाद 10 नंबर विद्युत रासायनिक श्रेणी। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार कर लो फटाफट, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। इसके बाद आ जाता है सजातीय श्रेणी। क्या है सजातीय श्रेणी, इसके बारे में आपको बताना, किसे कहते हैं। इसी प्रकार से सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं तो कर लो, इसको तैयार कर लो। ये आपके 55 टॉपिक है। 55 टॉपिक को अगर चाहो तो 5 से 6 दिन में कवर कर सकते हो। 5 से 6 दिन में आप लोग बिल्कुल आसानी से कवर कर सकते हो। 5 से 6 दिन में 55 टॉपिक है। एक दिन में 10 टॉपिक कवर करो, आपका हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर क्या दिया है? खनिज और अयस्क तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। खनिज और अयस्क क्या है, इसमें अंतर क्या होता है। इसके बाद 40 नंबर ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकारक क्या होता है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन क्या है भैया, हाइड्रोकार्बन आपको समझाना है और तैयार कर लो। बोर्ड एग्जाम में 100% आपका क्वेश्चन आएगा ये वाला। इसके बाद आयुपीएसी नामकरण रख लो, इसको बोर्ड एग्जाम में अभी से लिख गया है, बोर्ड एग्जाम में 100% लिख गया है। आईयूपीएसी का नामकरण किस प्रकार करते हैं, या तो फिर 2 नंबर में या तो फिर 4 नंबर में, या तो फिर 2 नंबर में दे दिया होगा या तो फिर 4 नंबर में। तो अभी से बोर्ड एग्जाम में रखा बिल्कुल है, इसको तैयार कर लो किस प्रकार से करते हैं नामकरण।
17 नंबर, साबुनीकरण अपक्रिया क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, साबुनीकरण अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है? स्टीलीकरण अपक्रिया क्या है? तो तीनों अपक्रियाएं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर आपको बताना है। कर लो तैयार 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, कर लो तैयार 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसको तैयार कर लो। जो आपका पेपर होगा विज्ञान का, उसको तैयार कर लो। इसके बाद जो 21 नंबर है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका चित्र ये आता है, सचित्र वर्णन कीजिए चित्र सहित, ठीक है, सचित्र वर्णन कीजिए, तो चित्र जरूर तैयार करना है। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जितने भी तंत्र हैं इनको तैयार कर लो। ये बोर्ड एग्जाम के 100% आने वाले टॉपिक हैं, और इनका चित्र सचित्र वर्णन जरूर आता है, तो चित्र सहित इनको तैयार करना, ठीक है। इसके बाद आता है अपना 24 नंबर, लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। इसके बाद 25 नंबर, परागण तथा परागण के प्रकार, ठीक है। परागण क्या होता है और परागण के प्रकार कितने होते हैं? पर परागण हो गया, एक तो पर परागण हो गया, पर परागण, और दूसरा कौन सा? स्वपरागण हो गया। कौन सा? स्वपरागण। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तैयार कर लो, अभी से तैयार कर लो, ठीक है। इसका तुम्हारा क्वेश्चन नंबर आ गया 26। क्या है क्वेश्चन? पुष्पों की संरचना, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुष्पों की संरचना तैयार कर लो कैसी होती है। 27 नंबर, नर तथा मादा जनन तंत्र। नर तथा मादा जनन तंत्र क्या होता है? 28 नंबर, डीएनए तथा आरएनए में अंतर तैयार कर लो। बोर्ड एग्जाम में 100% रखा मिलेगा, 100% आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा डीएनए और आरएनए में अंतर, और इनका फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म कमेंट में कर देना, फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट कर दो, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। इसका 29 नंबर, मेंडल के अनुवांशिकता का नियम क्या है? मेंडल के अनुवांशिकता का नियम क्या है भाई सब, तैयार कर लो। 30 नंबर क्वेश्चन, एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। 31 नंबर है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है? समझाइए इसको, तो आपको बताना है, 100% वाले टॉपिक है सारे, तैयार करते जाओ। 32, मानव मस्तिष्क क्या है? मानव मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, अभी हमने बताया था तंत्र जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको तैयार करते जाओ, ठीक है। तंत्रिका तंत्र आपका होगा कितने? 33 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। इसके बाद आते हैं 34 नंबर पे, क्या लिखा हमारा? 34 नंबर पे प्रकाश का परावर्तन। देखो, एक तो प्रकाश का परावर्तन हो गया और एक हो गया प्रकाश का अपवर्तन, तो दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो तैयार कर लो। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन 100% आता है। ये देखो दिया तो प्रकाश का अपवर्तन, और स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का नियम आपको तैयार कर लेना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 36, अवतल तथा उत्तल दर्पण तथा उससे प्रतिबिंब। अब देखो, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, और उससे प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, कहाँ पर बनता है, तो आपको तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 37 नंबर, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, मतलब कि लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, कैसा बनता है, ठीक है, कहाँ पर बनता है, तो सब सीख लो। और इसके देखो, इसके न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लेना, जितने भी फिजिक्स के हैं टॉपिक इन्हीं से न्यूमेरिकल आएगा, इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। और एक न्यूमेरिकल की वीडियो आने वाली है, वो वीडियो देख लेना, बस उससे बाहर न्यूमेरिकल आपका नहीं जाएगा, तो न्यूमेरिकल की वीडियो जल्द ही आने वाली है, वो सॉल्व कर लेना बस। इसका 38 नंबर, लेंस की क्षमता क्या होती है, उसको तैयार कर लो। लेंस की क्षमता का मात्रक, ये तैयार कर लेना, ठीक है, कमेंट कर देना क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। 39 नंबर, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, तैयार कर लो। 40 नंबर, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, देखो आ गया ना, सचित्र वर्णन कीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन का नंबर आपका ज्यादा मिलता है, तैयार करते जाओ। इसका 41 नंबर, ओम का नियम तथा उसका सत्यापन भी आपको करना है। ओम का नियम क्या है, सत्यापन करना है। इसका जो फार्मूला होता है, ओम के नियम का फार्मूला सभी लोग फटाफट कमेंट में बताएंगे क्या होता है। इसका विद्युत धारा मतलब आई क्या होती है, इसको फटाफट तैयार कर लो। इसके बाद विद्युत मोटर तैयार कर लो, विद्युत मोटर 44 में विद्युत प्रतिरोध बराबर आर, इसका मतलब आर होता है, तैयार कर लो।
इसके बाद 45 नंबर, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। और इससे ये जितने भी फिजिक्स के टॉपिक हैं इनसे सारा कुछ न्यूमेरिकल तैयार कर लेना, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से न्यूमेरिकल बनता है, इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं बनता है। इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तैयार कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बायो सेवर्ट का नियम। इसके बाद 48 नंबर देख लो क्या है, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम क्या है। अब जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है और बाएं हाथ का नियम, जो दोनों नियम हैं, दोनों नियम तैयार कर लो, 2025 में आपके 100% आने वाले हैं। इसके बाद 49 नंबर, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम तैयार कर लो। 50 नंबर देख लो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, तैयार कर लो फटाफट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। फैराडे का नियम, लेंज का नियम तैयार कर लो, 100% बोर्ड एग्जाम में रखा है ये वाला, ठीक है। इसके बाद 52, ओजोन परत का अपक्षय क्या है, ओजोन परत का अपक्षय तैयार कर लो फटाफट, बोर्ड एग्जाम में 100%। और देखो एक वीडियो हम लाएंगे केवल MCQ, उसमें आपके 100 MCQ होंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, उनको तैयार कर लेना, बस उससे बाहर नहीं जाएगा। और इसको तैयार कर लेना तो आपका कम से कम आपका 65 नंबर बिल्कुल पक्का है, 60-65 नंबर आपका बिल्कुल पक्का 70 में से। इसके बाद 53, ऊर्जा के स्रोत आपका क्या है, तैयार कर लो फटाफट। 54 नंबर, ग्रीन हाउस के प्रभाव और अम्लीय वर्षा क्या है, फटाफट तैयार कर लो। 55, विरंजक चूड़ क्या लिखा है, विरंजक चूड़ आपको तैयार करना है। एंड लिखा लास्ट आपका क्या लिखा है, 56 में लिखा है सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल जरूर पढ़ें, ठीक है, न्यूमेरिकल। तो जितने भी यहाँ पर फिजिक्स है, फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो, न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व कर लो, क्योंकि 100% इन्हीं टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल आएगा, इससे बाहर न्यूमेरिकल आपका देखने को नहीं मिलेगा। और न्यूमेरिकल की वीडियो एक अलग से आपको हम दे देंगे, उसको देख लेना और उनको सॉल्व कर लेना बस, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेना, आपके 70 में से 60 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के स्कूल से, यानी साइंस में आप कितने 90 नंबर, यानी हर सब्जेक्ट में 90 मार्क्स लाओगे तो आपका 90% प्लस जाने वाला है स्कोर, ठीक है। और फटाफट कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।